जब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से माता को पता चला कि आपसे बहुत बड़ा रहस्य छुपाया है प्रभु ने, मुंडों की माला जो धारण करते हैं वो किसके हैं, कौन से स्त्रियों के हैं, आपको नहीं बताया, तो माता जो है जिद करने लगी। और माता जिद करने के कारण कहने लगी, रूठ गई शिव जी से, कहने लगी कि आपने मुझे इतना बड़ा रहस्य छुपाया। क्या रहस्य छुपाया? ये मुंडों की माला, जो स्त्रियों के मुंड हैं, ये कौन सी स्त्रियों के हैं? आप तो मुझसे प्रेम करते हो तो ये मुंडों की माला को हृदय से लगाए क्यों घूमते हो? जब गौरी ने ये बात कही शिव जी से तो भोलेनाथ मुस्कुरा दिए, कहने लगे ये बहुत बड़ा रहस्य है, तुम नहीं जानती? बोले आपने कभी बताया नहीं तो मैं कैसे जानूं, कभी पूछा ही नहीं, तो आज बता दो, आज सही समय है। क्या रहस्य है? बोले ये मुंडों की माला जो मैंने अपने गले में धारण की है, किसी की नहीं, तुम्हारे ही है। ये तुम्हारे ही जन्मों जन्मों के मुंड, जब तक तुम पुनर्जन्म प्राप्त नहीं कर लेती, पुनः तुमसे मिलन नहीं होता, तब तक ये मुंड अपने हृदय से लगा कर रखता हूँ। ये किसी और स्त्री के नहीं, ये तुम्हारे ही अनंत जन्मों के ये मुंड हैं। माता को अब और संदेह बढ़ गया, कहने लगे अगर मेरा जन्म मेरी मृत्यु होती है तो आपका जन्म आपकी मृत्यु भी होती होगी, तो आपको ये मुंड प्राप्त कैसे होते हैं? तो शिव जी ने कहा देखो सब आज ही पूछ लोगी, बताओ ना प्रभु, आपका जन्म भी तो होता होगा, आपकी मृत्यु होती होगी। तो कहने लगे शिव जी मेरा जन्म और मृत्यु नहीं होती, मैं अनादि हूँ, मैं आदि देव हूँ, मैं महादेव हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मेरी जन्म मृत्यु नहीं होती, मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हूँ। देवादिदेव महादेव अनंत वर्षों से वहां जब से प्रकटे हैं तब से विराजमान है कैलाश के शिखर पर। ऐसे कैलाश वासिन चंद्रमौली भस्मेश्वर गंगाधर को मेरा प्रणाम है। महाकाल बैठे हुए हैं, अपने प्रियतम की आराधना में बैठे हैं और जन्म मृत्यु से परे हैं। तो कहा कि मेरा जन्म मृत्यु नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। अच्छा, आपका जन्म मृत्यु नहीं होता? नहीं, तो मेरा क्यों होता है? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, यदि आपका जन्म मृत्यु नहीं होता तो मुझे भी जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त करो, मुझे भी अमर कथा सुननी है। माता ने जब निवेदन किया तो शिव जी तैयार हो गए, कहने लगे एक शर्त है, जब तक मैं कथा करूं बीच में कुछ न कुछ बोलते रहना, हुंकारी भरते रहना, नहीं तो मैं अब कथा के प्रवाह में समाधि में चला जाऊंगा, भूल जाऊंगा आगे की कथा क्या है, तो इसलिए कुछ बोलते रहना। अब शिव जी ने आसन बिछाया, सम्मुख माँ बैठ गई, शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व अपने त्रिशूल को आदेशित कर दिया, चारों तरफ जाकर के सब जीवों को भगा दो, कोई छुप करके कथा ना सुने, क्योंकि अमर कथा है, जो भी सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा, अमर हो जाएगा। जब इस बात को कहा तो त्रिशूल ने सब पक्षियों को, सब पशुओं को वहां से हटा दिया। केवल एक सुखी थी जो गर्भवती थी, वो जब उड़कर भागी तो उसके जो अंडा था, जो छोटा सा, वो पिंजरे में ही रह गया। और कथा के प्रवाह से जब वो अंडा नीचे गिर गया तो गिरा तो कथा की जब बूंदों की अमृतमयी जल यानी कथा जब उसे मिली तो धीरे धीरे उसमें से चूजा निकल आया और धीरे धीरे वो तोता प्रकट हो गया। और इधर माँ कथा सुन रही थी और शिव जी कथा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते माँ को निद्रा आ गई, क्योंकि कथा में अगर एकाग्र चित्त होकर सुनोगे तो नींद बहुत सताती है। तो एक बार सब लोग बोलेंगे जय श्री राधे राधे, बोलो राधे राधे। अब माता को निद्रा आ गई, इधर जो सुख था वो माँ की आवाज़ को कैच करके और उन्हीं की तरह हूँ हूँ बोलने लगा। कथा जब बीच में मध्य में पहुँची तो भगवान शिव जी ने कहा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, शिव बांके बिहारी लाल की, उद्धव जी महाराज की। उद्धव गोपी संवाद कह रहे थे और जब उन्होंने जय घोष किया तो माता की निद्रा टूटी। पार्वती मैया को नींद जैसे टूटी तो तुरंत क्या देखती हैं, शिव जी तो कथा को आगे बढ़ा चुके थे। कहने लगी वो भगवान का कारा की कारी कोठरी में जन्म हुआ था, उसके बाद वसुदेव जी सिर पर धारण करके लेकर गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे बाल लीला हुई, कैसे उनकी आगे की लीला हुई। बोले आपने कथा नहीं सुनी? बोले वहां तक जन्म तक तो सुनी थी, उसके बाद मुझे निद्रा आ गई। बोले अच्छा, तो ये हूँ हूँ की आवाज कहाँ से आ रही थी?
बीच में कहीं भी मध्य में कहां से आवाज आ रही थी। इधर उधर शिव जी देखने लगे। शिव जी को क्षण मात्र के लिए क्रोध आ गया, उठकर आसन छोड़कर खड़े हो गए। आखिर चोरी से कथा किसने सुनी, तो त्रिशूल लेकर दौड़े तो वो सुक उड़ा और उड़ करके भागा। आगे आगे सुक, पीछे पीछे शिव जी। भागते भागते सुक गया और व्यास जी की पत्नी बैठी हुई थी आंगन में, उनके मुख में प्रविष्ट कर जाता है और मुख के माध्यम से उदर में छोटा सा सुक, मुख में वो जमाई ले रही थी और आकर मुख में प्रवेश कर गया, उदर में प्रविष्ट हो गया। 12 साल तक उदर में छिपा रहा। कुछ वर्ष तक शिवजी खड़े रहे, बाहर निकल मैं तुझे मारूंगा। अब ये भूल गए कि इसने तो अमर कथा सुन ली है। वापस शिवजी कैलाश पर्वत चले गए तो 12 साल तक वेद व्यास जी की पत्नी ने शिशु को जन्म नहीं दिया, क्योंकि वो बाहर आना नहीं चाहता था। क्या कहता था, अगर मैं जन्म लूंगा मृत्युलोक में तो मृत्युलोक में भगवान की मोहिनी माया मुझे घेर लेगी। पिताजी ने कहा, व्यास जी ने, पुत्र तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है, बाहर निकलो, तुम्हारी माता को बड़ी पीड़ा हो रही, यहाँ 9 महीने तो झेलना मुश्किल होता है, 12 साल तक। वेद व्यास जी प्रार्थना करने लगे, पुत्र बाहर आओ, अब जन्म लो। तो भीतर से पुत्र की आवाज आती, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि जन्म लेते ही भगवान की माया मुझे घेर लेगी। आप मुझे पहले भगवान से वचन दिलाओ कि मुझे उनकी माया ना घेरे, नहीं घेरेगी, तभी मैं जन्म लूंगा। वेद व्यास जी ने तप किया। ब्रह्म भगवान स्वयं साक्षात नारायण ने कहा कि आपको मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी, आप पर मेरी मोहिनी माया का कोई असर नहीं होगा। तब सुखदेव जी आकर प्रकट होते हैं। ये वही राधा रानी के सुख है। और सुखदेव जी प्रकट होकर के जन्म लेते ही जंगल की ओर भागते हैं, तो पीछे पीछे जो इतने शास्त्र और पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी पीछे पीछे भागे। क्या कहने लगे, हाँ पुत्र रुक जाओ, अभी तो तुम्हारा संस्कार भी नहीं हुआ, नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, मत जाओ। जब वो ऐसा कहकर पुकारने लगे, इतने विद्वान इतने ज्ञानी होकर भी अपने पुत्र को जंगल की ओर जाता देखकर द्रवित हो गए। तो लताओं ने, वृक्षों ने, नदियों ने इन्हें समझाया। क्या कहा, अरे वेद व्यास जी आप चिंता मत करो। वृक्षों ने कहा, हमारे ऊपर इतने हजारों लाखों फल आते हैं, पर हम समाज के लोक कल्याण के लिए अपने फलों को बांट देते हैं। आपका एक पुत्र लोक कल्याण के लिए जा रहा है, आप उसे मत रोको।